हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम स्कंध 2 अध्याय 10। आज हम श्लोक नंबर 31 से आगे पढ़ेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतेरुत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नष्टिकी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। आप सभी भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा। श्लोक नंबर 31 स्कंध 2 अध्याय 10 श्लोक नंबर 31। त्वक्चर्मा मांसरुधिरम् त्वक्चर्मा मांसरुधिरा मेदोमज्जास्थि धातवः भूम्याप्तेजोमयः सप्त प्राणो व्योमाम्बुवायुभिः। त्वक्चर्मा मांसरुधिरा मेदोमज्जास्थि धातवः भूम्याप्तेजोमयः सप्त प्राणो व्योमाम्बुवायुभिः। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। त्वचा के ऊपर की पतली परत स्वयं त्वचा, मांस, रक्त, मेद, मज्जा तथा अस्थि, शरीर के ये 7 तत्व पृथ्वी, जल तथा अग्नि से बने हैं, जबकि प्राण की उत्पत्ति आकाश, जल तथा वायु से हुई है। तो हमारा जो स्किन है, स्किन के ऊपर एक पतली परत होती है ना। कभी क्या होता है, चोट लगती है तो स्किन में कुछ ब्लड नहीं निकलता, लेकिन स्किन के ऊपर जो एकदम और पतला सा एक स्किन होता है, परत होता है, उसमें भी लगता है तो भी थोड़ा दर्द होता है ना, थोड़ा क्या बहुत दर्द होता है। तो वो पतली परत और ये जो हमारा स्किन है, मांस है, हड्डी है, हड्डी में जो मज्जा, अस्थि, ये सब जो है पृथ्वी, जल और अग्नि से बना है। पंच महाभूत से हमारा शरीर बना है ना। तो ये चीजें पृथ्वी यानी मिट्टी, जल और अग्नि से बनी है। प्राण की उत्पत्ति हुई है आकाश, जल तथा वायु से। तो संपूर्ण जो भौतिक जगत की रचना प्रमुखतः पृथ्वी, जल तथा अग्नि, इन 3 तत्व से हुई है, किंतु प्राण की रचना आकाश, वायु तथा जल से हुई है। इसीलिए समस्त भौतिक सृष्टि के स्थूल तथा सूक्ष्म रूपों में जल सामान्य तत्व है। और यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि आवश्यकता के कारण भौतिक सृष्टि में सर्वाधिक प्रमुख जल सभी 5 तत्वों में प्रधान तत्व है। पानी, आप देखिए पृथ्वी में जो है पानी जो है पानी का परिमाण जो है वो स्थल से काफी ज्यादा है। हमारे शरीर में भी पानी ज्यादा है, तो पानी एक प्रकार से प्रधान तत्व है। इस तरह से भौतिक शरीर जो 5 तत्व से बना है, लेकिन स्थूल अभिव्यक्ति की अनुभूति केवल पृथ्वी, जल तथा अग्नि से होता है। वैसे तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, वायु और आकाश का उतना अनुभूति नहीं होता है ना, जितना पृथ्वी, जल और अग्नि से होती है। स्पर्श का अनुभव चमड़ी पर पतली परत पड़ने के कारण होता है, बहुत सेंसिटिव होता है स्पर्श। एक मच्छर भी काटे तो हमें पता चल जाता है। और जो अस्थि है वो पत्थर के समान कठोर होती है, इसलिए जो अस्थि विसर्जन होता है, जैसे दाह संस्कार होता है डेड बॉडी का, तो जो अस्थि है वो नहीं जल के राख हो जाता, उसको लोग इकट्ठा करते हैं और फिर उसको गंगा में विसर्जन करते हैं। तो अस्थि बहुत वो होती है, कठोर होती है,
श्वास निश्वास जो सांस लेते हैं हम प्राण वायु, आकाश वायु तथा जल से उत्पन्न होते हैं। इसलिए शुद्ध वायु नियमित स्थान तथा रहने के लिए प्रचुर स्थान स्वस्थ जीवन के लिए अनुकूल होता है। यानी हमें क्या चाहिए, अगर हम अच्छा जीवन बिताना चाहते हैं, स्वस्थ जीवन, शुद्ध वायु चाहिए। इसलिए लोग कई बार बोलते हैं ना कि किसी पहाड़ी इलाका में वो लोग घूमने चले जाते हैं या ऐसे जगह जाता है जहाँ पोल्यूशन ना हो, ताकि कुछ स्वच्छ वायु मिले। नियमित स्थान जगह चाहिए, और साथ ही साथ जो है रहने के लिए प्रचुर स्थान चाहिए। एक मान लीजिए छोटे से कमरे में 10 लोग रह रहे हैं तो वो हेल्दी नहीं है, तो इसलिए स्पेशियस होना बहुत ज़रूरी है। जगह, स्पेस मतलब क्या होता है, आकाश। तो स्थान मतलब मिट्टी, मतलब पृथ्वी है ना, हमें जगह भी चाहिए। स्थूल शरीर को ठीक से बनाए रखने के लिए पृथ्वी से उत्पन्न ताजा अन्न, साग के साथ ही शुद्ध जल तथा उष्मा लाभप्रद है। यानी हमें ताजा अन्न चाहिए, साग भी चाहिए, और साथ ही साथ जो है हमें सूर्य की रोशनी चाहिए और शुद्ध जल भी चाहिए। श्लोक नंबर 32। गुणात्मकानीन्द्रियाणि भूतादि प्रभवा गुणः मनः सर्वविकारात्मा बुद्धिर्विज्ञानरूपिणी। इंद्रिया भौतिक प्रकृति के गुणों से जुड़ी होती है और भौतिक प्रकृति के ये गुण मिथ्या अहंकार से जनित है। मन पर समस्त प्रकार के भौतिक अनुभव व सुख दुख का प्रभाव पड़ता है और बुद्धि मन के विचार का लक्षण है। तो इंद्रियां जो है हमारा भौतिक प्रकृति की गुणों से जुड़ी हुई है, और जो जिस गुण को धारण करते हैं उसकी इंद्रियां उसी जगह पर जाते हैं। जैसे सात्विक लोग हैं वो मंदिर जाते हैं, राजसिक लोग हैं जहाँ पैसा मिलेगा, नाम मिलेगा, वो वहाँ जाते हैं। तामसिक लोग हैं वो प्रोस्टिट्यूट की जगह या मांस खाने की जगह, मदिरा पीने की जगह, ऐसी जगह पे जाते हैं। तो इसी प्रकार से मन पर भौतिक सुख दुख का प्रभाव पड़ता है और बुद्धि उसी हिसाब से विकसित होता है। श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि भौतिक प्रकृति से भ्रमित होकर जीवात्मा मिथ्या अहंकार के साथ अपनी पहचान करता है। वो सोचता है मैं ये शरीर हूँ। तो इस शरीर को समझते समझते, या शरीर का जो पोजीशन है या डिग्री है या एजुकेशन है या सुंदरता है या शरीर का जो नाम और यश है, उसके पीछे व्यक्ति इतना मदमत्त हो जाते हैं मिथ्या अहंकार से, इतना अहंकारी हो जाता है कि वो दूसरों का जो अधिकार है या दूसरों को जो रिस्पेक्ट देना है या दूसरों से प्रेम से बात करना है, सौहार्दपूर्ण जो है इनका सौहार्दपूर्ण व्यवहार होना चाहिए, वो सब भूल जाते हैं। तो अधिक स्पष्ट रूप में कहना चाहे तो जीवात्मा भौतिक शरीर के भीतर बन जाता है हमेशा के लिए इस मिथ्या अहंकार के कारण कि मैं ये शरीर हूँ। तब वो तुरंत दैहिक संबंधों के साथ अपना पहचान बना लेता है। वो भगवान मेरा अपना है, भगवान के मैं अंश हूँ, इस बात को भूल जाते हैं कि भगवान के साथ ही मेरा इटर्नल संबंध है, उस बात को भूल जाते हैं और अपने जो भौतिक संबंध है उसी को सर्वे सर्वा वो समझ बैठता है। और आत्मा के रूप में जो अपनी स्थिति है कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, ये बात भी भूल जाते हैं। यह मिथ्या अहंकार भौतिक प्रकृति के विभिन्न गुणों से मिश्रित हो जाता है और इस प्रकार इंद्रियों का भौतिक प्रकृति के गुणों की ओर लगाव हो जाता है। ऑटोमेटिकली वो भौतिक प्रकृति के गुणों के बंधन में ही रहना पसंद करते हैं। जैसे कई साल जेल में बिताने के बाद ना कई सारे अपराधी आजीवन जेल में बिताए और बूढ़ा काल में जब उनको रिहा किया जाता है तो बाहर नहीं जाना चाहता, क्योंकि उनको जेल में रहने की उनको आदत पड़ चुकी है और उनको ये अच्छा लगता है ना। तो इसी प्रकार से होता है क्या कि ऐसा 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 सच्ची घटना भी है कि कई बार ऐसे बोलते हैं कि नहीं अभी आप जाओ, आजीवन पूरा जीवन उन्होंने बिता दिया, मर्डर किया, 14 साल रहे, फिर बाहर गए, फिर मर्डर किया, फिर 14 साल रहे, ऐसे बिता दिया। और जब रिहा होते फाइनली उनका बॉडी भी वीक हो जाता है, तो तब अगर उनको बाहर निकाले तो कई बार वो बोलते हैं जो वहाँ के जेल में ही रहने वाले, अच्छा
तो कि फिर से मर्डर करो क्या फिर वापस आने के लिए, तो वो लोगों को अच्छा लगने लगता है। इसी प्रकार भौतिक जगत में इतना दुख है, फिर भी जो व्यक्ति भौतिक गुणों से आकर्षित होते हैं उनको ऐसा लगता है यही तो जीवन है, सुख दुख तो चलता ही रहेगा, हमें इधर ही रहना है, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके बिना जाना कहाँ। लेकिन ऐसा नहीं है, वैकुंठ जगत के बारे में उनको ज्ञान नहीं है और वहाँ वो जा सकते हैं उसका भी ज्ञान नहीं है, इसीलिए वो भौतिक बंधन में ही रहना पसंद करते हैं। मन वो साधन है, श्री प्रभुपाद जी बताते हैं, कि जिससे विभिन्न भौतिक अनुभवों की प्रतीति होती है, किंतु बुद्धि तर्कशील होती है और हर वस्तु को अच्छे के लिए बदल सकती है। तो भौतिक अनुभवों की प्रतीति अर्थात मन के कारण, मन जब भौतिक होता है, मन जब कृष्ण में लगा नहीं होता है तो उनको कैसा अनुभव होगा, भौतिक। लेकिन जब मन कृष्ण के चरणों में लग जाएगा ना तो मन को आध्यात्मिक अनुभूति होती है। तो वैसा मन व्यक्ति का बेस्ट फ्रेंड बन जाता है। लेकिन जब तक मन इस तरह से ट्रेंड ना हो तब तक वो हमारे शत्रु बना रहता है। अतः बुद्धिमान मनुष्य बुद्धि के यथार्थ उपयोग से इस भौतिक अस्तित्व के मोह से मोक्ष प्राप्त कर सकता है। तो लेकिन बुद्धि मन से अलग है। लोग सोचते हैं बुद्धि मन शायद एक ही है, नहीं, आत्मा अलग है, बुद्धि अलग है, मन अलग है। तो मन का जो भी चाह हो बुद्धि से वो सोच सकता है ना। जैसे किसी को शुगर है, बहुत सारी मिठाई आ गई है, उनकी मन की काजू की बर्फी उनको पसंद है, सोन पापड़ी पसंद है, तो वो बुद्धि से काम लेगा कि नहीं मुझे शुगर है, मैं ऐसे थोड़ा सा टेस्ट कर लूँगा पर मैं खाऊंगा नहीं। 10-10 5-5 मिठाई लोग खा लेते हैं दिवाली के समय खासकर, तो वो बुद्धि से काम लिया, उसने नहीं खाया तो सही रहा। लेकिन अगर मन के बहाव में, मन की भावों में बह जाता तो तकलीफ में आ जाता उनका बॉडी। तो इस तरह से आध्यात्मिक दिशा में भी होते हैं। आत्मा जो है हमेशा आध्यात्मिक ही होते हैं, लेकिन क्योंकि गलत पहचान की वजह से वो शरीर समझ बैठते हैं अपने आप को। लेकिन बुद्धि से अगर हम काम ले, जब शास्त्र पढ़ते हैं तो हम बुद्धि से काम लेना आता है, तो ज्ञान होता है। तो बुद्धि अगर हम लगाए कि हमें आध्यात्मिक जीवन जीना चाहिए, भले ही हमारा मन करे भौतिक जीवन जीने का, आध्यात्मिक जीवन भी हमें जीना चाहिए, तो क्या होगा, हमारा वो बैलेंस बन जाएगा और हम भगवत धाम जाने के लिए धीरे धीरे योग्य बनते रहेंगे। बुद्धिमान मनुष्य इस भौतिक संसार की विषम परिस्थिति का पता लगा सकता है और इस प्रकार वो इस खोज में लग जाता है कि वो कौन है, उसे विभिन्न प्रकार के कष्ट क्यों दिए जाते हैं और इनसे कैसे छुटकारा पाया जा सकता है। इस प्रकार अच्छी संगति से उन्नत बुद्धिमान मनुष्य आत्म साक्षात्कार के उच्चतर जीवन की ओर उन्मुख हो सकता है। तो ये बुद्धि लगाना पड़ेगा हमें कि हम यहाँ पे क्यों आए, क्यों दुख भुगत रहे हैं। ऐसा अगर है कि दुख ही भुगतना है, फिर सुख की कामना क्यों होती है? क्योंकि हम आत्मा है, आध्यात्मिक जीवन में कोई दुख नहीं है, तो इसलिए हम हमेशा सुख ढूंढते रहते हैं, क्योंकि वह आनंद ही आनंद है। तो फिर वो आत्म साक्षात्कार की जो लाइफ है उस जर्नी में चल पड़ते हैं। अतः यह सलाह दी जाती है कि बुद्धिमान मनुष्य उन महान ऋषियों मुनियों की संगति करे जो मुक्ति के पथ पर अग्रसर है। महान भक्तों की हमें संगति करना होगा। आध्यात्मिक पथ पर जो चल रहे हैं ऐसे वैष्णव गणों की चरण धूलि लेना होगा। चरण धूलि मतलब उनकी आज्ञाओं को पालन करना, उनके वचनों को सुनना। ऐसी संगति से वो ऐसे उपदेश प्राप्त कर सकता है जिनसे बद्धजीव की पदार्थ के प्रति आसक्ति कम हो सकती है। उपदेश, ये वर्ड जो उपदेश है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। काउंसलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एडवाइस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इम्पॉर्टेंट है एडवाइस, उपदेश। अच्छे उपदेश से हमारा जीवन बन सकता है, लेकिन गलत अगर हमें काउंसलर मिल गया, गलत उपदेशकर्ता मिल गया, तो हमारा जीवन हमेशा भौतिक जीवन में बंधन में पड़े रहेगा। तो इसीलिए ऐसी संगति से हम क्या करेंगे, आसक्ति भौतिक जगत के प्रति कम हो जाएगा और इस प्रकार बुद्धिमान व्यक्ति धीरे धीरे जो पदार्थ के प्रति मिथ्या अहंकार है उससे मुक्त हो जाएगा और भगवत धाम चले जाएंगे। श्लोक नंबर 33। एतद् भगवतो रूपम् स्थूलं ते व्यार्हितं मया मय्हादिभिच्छावरणे अष्टभिर्बाहिरावृतम्
इस तरह श्री भगवान का बाह्य रूप स्थूल रूपों से घिरा हुआ है, यथा अन्य लोकों का रूप जिनका वर्णन मैं तुमसे पहले ही कर चुका हूँ। तो यहाँ पे हम भगवान के विराट रूप की वर्णन सुन रहे थे अब तक। जैसा कि श्रीमद् भागवत गीता में 7.4 में कहा गया है कि भगवान की वियुक्त भौतिक शक्ति 8 प्रकार के भौतिक आवरणों से ढकी हुई है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार। तो इससे हमारा भी शरीर, स्थूल शरीर बना है पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, सूक्ष्म शरीर बना है मन बुद्धि अहंकार से। तो इससे हम ढके हुए, हम आत्मा भी ढके हुए हैं। तो ये आवरण सूर्य के चारों ओर बादलों के आवरण के समान है। यद्यपि बादल सूर्य के ही द्वारा सृजित होता है, किंतु फिर भी कभी कभी लगता है ना, बादल सामने आ जाए तो सूर्य ढक जाते। कभी कभी ऐसा दिन में ही अंधेरा हो गया क्योंकि बादलों ने सूर्य को ढक दिया। लेकिन ये हमारी आँख और उसमें मतलब वो है, लेकिन सूर्य को तो कोई भी रोक नहीं सकता है। बादल आकाश में ज्यादा से ज्यादा कुछ 100 मीलों तक ही फैले रह सकते हैं, सूर्य लाखों मीलों तक से भी अधिक विशाल है। इसीलिए 100 मील का आवरण लाखों मील को नहीं ढक सकता है। यहाँ बादल है तो कहीं और रोशनी हो रही है ना। तो अतएव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की ही कोई एक शक्ति भगवान को आच्छादित नहीं कर सकती, क्योंकि भगवान जो है सर्वोपरि है और सर्वश्रेष्ठ है। श्लोक नंबर 34। अतः परम सूक्ष्मतमं अव्यक्तं निर्विशेषणम् अनादि मध्य निधनं नित्यं वाङ्मनसः परम। अतः इस स्थूल प्राकृत्य से परे दिव्य जगत है जो सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर है। ना तो इसका आदि है, ना मध्य और ना अंत। अतः यह व्याख्या अथवा चिंतन की सीमाओं के परे और भौतिक बोध से भिन्न है। तो ये जो आध्यात्मिक आकाश है इसको कोई देख नहीं सकता। जैसे आप मन बुद्धि अहंकार को देख नहीं सकते ना, सूक्ष्म शरीर कहते हैं। सूक्ष्म मतलब यहाँ पे कि आप देख नहीं सकते हैं, चीज को अनुभव कर सकते हैं। ऐसे ही भगवान का दिव्य धाम है, हम देख नहीं सकते हैं, हमें योग्य बनना पड़ेगा, तब जाके हम जो है, अभी हम शास्त्र से इसको अनुभव कर सकते हैं। ये अनुभव गम्य है, ये अनुभव का विषय है। ये नहीं कि कोई चैलेंज करे और देखो ये वैकुंठ है, चलना है वहाँ पे, ऐसा नहीं है, अनुभव का विषय है। तो इसीलिए परमेश्वर का स्थूल बाह्य रूप कुछ निश्चित अंतराल में प्रकट होता है, और लेकिन भगवान जो है, भगवान का कोई हम किसी भगवान को कैसे भी हम माप नहीं सकते, आध्यात्मिक जगत को जैसे हम माप नहीं सकते। और ऐसे भी कहा जाता है कि भौतिक जगत में भौम वृंदावन जो भगवान ने प्रकट किया, उनको भी हमें मापना नहीं चाहिए कि इतने किलोमीटर है, और ये जो सोच है कि इतने ही किलोमीटर है, या ये हमारा क्या है, धाम अपराध करवाते हैं। तो भगवान का कोई मतलब ऐसा कोई लिमिटेशंस भगवान का नहीं है कि भगवान वैकुंठ में ही रहेंगे, भौतिक जगत में नहीं रहेंगे। भगवान वहाँ रह के भी हर जगह पे विराजमान है। श्लोक नंबर 35। अमुनि भगवद्रूपे मया ते ह्यानुवर्णिते उभे अपि न गृह्णन्ति माया सृष्टि विपच्चितः। मैंने तुमसे भौतिक दृष्टिकोण से भगवान के जिन 2 रूपों का ऊपर वर्णन किया है, उनमें से कोई भी भगवान को अच्छी तरह जानने वाले शुद्ध भक्तों द्वारा स्वीकार्य नहीं है। अर्थात जो विराट रूप है, विराट रूप की साधना शुद्ध भक्त नहीं करते, या निराकार जो ब्रह्म ज्योति है उसकी साधना भी शुद्ध भक्त नहीं करते। शुद्ध भक्त तो भगवान के साकार रूप की साधना करते हैं, कृष्णा श्री राम। तो ऐसे भगवान के जिस रूप के प्रति जो भक्त आकृष्ट होते हैं, उस रूप की आराधना वो करते हैं, साधना करते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे कहा गया है, श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि निर्विशेषवादी भगवान को 2 भिन्न विधियों से मानते हैं। एक और वे भगवान के सर्वव्यापी विश्व रूप की पूजा करते हैं, और दूसरी ओर भगवान के अव्यक्त, कि भगवान निराकार है, उस रूप की वो पूजा करते हैं, उपासना करते हैं। तो ये 2 रूपों के प्रति कोई भी शुद्ध भक्त आकृष्ट नहीं होंगे। वो लोग सर्वेश्वरवाद या एकेश्वरवाद इसी को मानते हैं। तो ये सिद्धांत शुद्ध भक्त द्वारा स्वीकार्य नहीं है। भगवत गीता के 11वें अध्याय में 11.45 में
अर्जुन द्वारा भगवान कृष्ण के विश्व रूप का अनुभव अंकित है भगवद गीता में। अदृष्टपूर्वं हृषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास। श्री भगवान के शुद्ध भक्त के रूप में अर्जुन ने इसके पूर्व कभी भी भगवान के विश्व रूप को नहीं देखा था और ना ही वो विश्व रूप के प्रति आकृष्ट था। किंतु जब उन्होंने विश्व रूप देखा तो उनकी उत्सुकता शांत हो गई। लेकिन एक शुद्ध भक्त के रूप में उनका लगाव किस रूप में था? कृष्ण रूप में था। वो भगवान के विराट रूप को देखकर भयभीत हुआ क्योंकि इतना विशाल विराट रूप है। वो आकर्षणीय नहीं लगा कृष्ण की तरह उनको। तो उसने भगवान से बोला कि आप चतुर्भुज नारायण या कृष्ण रूप में आ जाइए जो बहुत आकर्षणीय है और सुंदर है। तो फिर उस रूप में आए तब जाके उनका मन शांत हुआ, नहीं तो बहुत भयभीत हो गए थे विश्व रूप देखकर। निस्संदेह श्री भगवान अपने आप को अनेक रूपों में प्रकट कर सकते हैं क्योंकि भगवान जो है, भगवान के पास सर्वोपरि शक्ति है, सारे शक्तियाँ उनके दास हैं। किंतु भगवान के शुद्ध भक्त उनके धाम त्रिपाद विभूति में शाश्वत दिखाई पड़ने वाले रूप के प्रति रुचि रखते हैं। त्रिपाद विभूति मतलब भौतिक और आध्यात्मिक संसार को एक गोलाकार वृत्त बनाए तो उसका 4 भाग करे तो 3 भाग वैकुंठ जगत है, 1 भाग भौतिक जगत है। उसमें भी करोड़ों अनंत जो है वो ब्रह्मांड तैर रहा है। तो त्रिपाद विभूति मतलब वैकुंठ में रहने वाले जो भगवान है, जो रूप है भगवान का, उसके प्रति आकृष्ट होते हैं। या तो 4 भुजा वाले होते हैं या 2 भुजा वाले। कृष्ण राम 2 भुज वाले हैं, नारायण 4 भुज वाले हैं, तो उसके प्रति वो आकृष्ट होते हैं। कभी कभी वही वैकुंठ रूप इस भौतिक जगत में उन्हीं की कृपा से भगवान जो है नरसिंह देव बन के आते हैं, राम बन के आते हैं, कृष्ण स्वयं आते हैं, ताकि शुद्ध और भी लोग जो है भगवान के प्रति आकृष्ट और भगवत धाम जाने के लिए योग्य बने। अभी ये सब भगवान ने यहाँ लीला किया, तभी तो हमें लीला स्थली हम ले जा सकते हैं भक्तों को, उसका महिमा गुणगान कर सकते हैं। उस जगह पर जाने पे भी एक प्रभाव पड़ता है, एक वाइब्रेशन होता है स्पिरिचुअल, जिससे लोगों का मन जो है चेंज हो जाता है। अगर कोई मायापुर जाते हैं तो पक्का ही भक्त बन जाते हैं। औदार्य धाम है, चैतन्य महाप्रभु का वहाँ जन्म यानी प्रकट प्लेस है, और इतने सारे महान महान वैष्णवों का वहाँ पे जगह मतलब है, उनका भजन कीर्तन करने की जगह है वो। तो अच्छा है, सब लोगों को एक बार, जो लोग अभी तक नहीं गए उनको तो जाना ही चाहिए। एक बार जाने के बाद वो बार बार जाएंगे, जिससे उनका भक्ति में बहुत जल्दी प्रगति होती है। तो ये ऐसी जगह की बहुत इम्पोर्टेंट है। कृष्ण स्वयं जब भक्त के रूप में आए तो इसलिए उन्होंने मायापुर धाम को भी जो है सबके सामने प्रकट कर दिया। तो भक्तजन प्रारंभ से ही वैकुंठ लोक में स्थित भगवान के शाश्वत रूपों को पूजते आए हैं, और वो हमेशा भगवान के शाश्वत और जो है साकार रूप है उसी की पूजा करते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि अगर हमें शुद्ध भक्ति करना है तो भगवान के एक रूप में हमारे मन को स्थिर करना चाहिए, और फिर हमारे जो गुरु परंपरा है उनके बताए हुए रास्ते पर चलकर भगवत धाम जाने के लिए हमें खुद को योग्य बनाना चाहिए, ताकि हम भगवान के प्रत्यक्ष सेवा कर पाए। भक्तों के माध्यम से हम वहाँ भगवान के प्रत्यक्ष सेवा कर सकते हैं। तो इसी के साथ आज का श्रीमद् भागवतम की कथा को हम विराम देते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। ऑल ग्लोरीज टू गुरु महाराज।